आज अपन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। अब देखो ना, इसको ना बहुत सिंपल व्यू में समझना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, एक वर्ड समझो पहले, सेंट्रलाइजेशन। क्या समझना है अपन को? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन का मतलब, आप लोग ने व्हील देखा होगा, साइकिल का व्हील देखा होगा, चक्का देखा होगा, उसमें ना सारा प्रेशर किसकी तरफ रहता है? सेंटर की तरफ। पूरा ध्यान किसकी तरफ रहता है? सेंटर की तरफ। और सेंटर में क्या होता है? एक्सिस होता है, और उस एक्सिस पे पूरा व्हील रोटेट करता है। यही होता है ना, यही चीज है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब हम सेंटर की तरफ ध्यान ना दें, और कहां ध्यान दें? उसके सरकमफ्रेंस वाले एरिया की तरफ ध्यान दें, ठीक है, या आउटवर्ड मूवमेंट की तरफ ध्यान दें। इज दैट क्लियर? सेंटर से आउटवर्ड की तरफ मूव करें, इसी को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। यही चीज एप्लीकेबल है पावर के ऊपर। इज दैट क्लियर? अगर पावर सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ध्यान से समझो, यहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इन सब का ध्यान किसकी तरफ है? ये सेंटर वाले। तो पावरफुल कौन होगा? ये सेंटर वाला व्यक्ति। इसकी बात सब लोग सुनेंगे और सेंट्रल वाला व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होगा, या यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट शो करेगा। कैसी गवर्नमेंट शो करेगा? यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वेयर एज इसमें ध्यान देखो, इसमें इस पे ध्यान नहीं दे रहे, इसमें ध्यान दे रहे हैं लोगों पे, ठीक है, कि इसकी बात सुनेंगे, इसकी बात सुनेंगे, इस व्यक्ति की बात सुनेंगे। देख लो, सब अपने अपने को इमेजिन कर लो, ठीक है, ये तुम हो, ये भी तुम हो, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको थोड़ा सा अपन टेक्निकली समझते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। याद रखना, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमेशा एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग की बात होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर निकल के लोकल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। इसे फिर से समझो, जब पावर या पावर शेयरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट को छोड़ के लोकल तक पहुंच जाए, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्या इसके बेनिफिट है? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? तो ना, ये सबसे पहले ना, अगर अपन पंचायती राज में सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की एक नागौर जगह है, वहां पे सबसे पहले पंचायती राज चालू किया। एक प्रकार से एक मॉडल था वो। क्या डिस्कस करना था, क्या देखना था वहां पे देखना था कि उसकी ग्रास रूट लेवल वर्किंग क्या है, मतलब वो बिल्कुल निम्न स्तर पे किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे उसकी फंक्शनिंग है, क्या वो बेनिफिशियल है या वो बेनिफिशियल नहीं है। तो इसमें ना तीन, पहली चीज आ गई, लोकल लेवल पे डिस्प्यूट रेड्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आपके ये आप हो, ठीक है, ये पहले आपका घर बना देते, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ठीक है, बढ़िया सा गेट है यहाँ पे, क्या घर बनाया है सर ने, ठीक है, ये कार भी खड़ी कर देते आपकी, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ये आपकी क्या है? कार है। ओहो, और ये आप खड़े हो। इमेजिन करो, आपके घर के सामने ना सफाई नहीं होती है, आपके घर के सामने जो रोड है वहाँ बहुत सारा कचरा डला रहता है ऐसे ही, ठीक है, कोई साफ करने वाला नहीं है। आपको बहुत गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया और आप गए किसके पास? तुरंत गए आप अपने वार्ड के पार्षद के पास या वार्ड मेंबर के पास, वार्ड मेंबर या वार्ड के पार्षद या सरपंच के पास या फिर पंच के पास, कि सर देखो हमारे घर के सामने इतना कचरा डला हुआ है, उठवा लो, नहीं तो फिर बता रहे हैं हम आपको अगली बार वोट नहीं देंगे। अब इसको बिल्कुल सोच में पड़ गया कि यार ये तो हमारी ही ड्यूटी है। तो ये गया किसके पास? वार्ड मेंबर, उस पर्टिकुलर जगह की लोकल बॉडी के पास। अपन ऊपर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लोकल बॉडी ने कहा कि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम झाड़ू लगवा सकें। तो लोकल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भेजी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ने भी यही चीज कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट भेजी किसको? सेंट्रल को। अब सेंटर ने ना बच्चे पैसा भेजा किसको? स्टेट को। स्टेट ने पैसा भेजा किसको? लोकल को। और आपके घर के सामने सफाई हो गई। समझ रहे हो? जो लोकल लेवल पे ना डिस्प्यूट्स आ रहे हैं लोगों के मन से, उस चीज को शॉर्ट आउट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? लोकल गवर्नमेंट। ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? तो पॉसिबल हुई डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से, ठीक है। पावर जब हम सेंट्रल और स्टेट लेवल से निकाल के ना लोकल लेवल को पकड़ा गया कि लो भाई साहब पावर एंजॉय करो, लोगों के लिए, हित के लिए काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? लोकल लेवल पे रिड्रेस होती हुई चीजें देखिए। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेटर जो एक्सपेंसेस है उसका मैनेजमेंट। अब एक चीज बताओ, सपोज करो ये मोदी जी बैठे हुए हैं, सपोज करना है, ठीक है,
क्या मोदी जी को पता है आपके घर के सामने सफाई हुई है, या आपके घर के सामने हमने इतना पैसा भेजा था उसका वास्तव में यूटिलाइजेशन हुआ है? नहीं। तो ये चीज का दायित्व किसका है भैया? लोकल गवर्नमेंट का। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब होगी ना, तब लोकल लोगों के पास ये पावर आएगी कि आप अपने एक्सपेंसेस का अच्छे से मैनेजमेंट कर सको। इनने तो आपको पैसे भेज दिए, अब उस पैसे को या तो आप जेब में रख लो, हाँ ज़्यादातर तो रख ही लेते हैं चलो मजाक था, या तो उसका लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर दो। तो ये चीज़ क्या करेगा? इससे आएगा। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग वार्ड मेंबर से जाके बात करते हैं, ठीक है, अपने ओपिनियंस देते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे हमारे घर के सामने एक पार्क है उसको ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे काम करो। तो क्या लोकल लेवल ऑफ लोगों का या पीपल्स का गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ? बिल्कुल हाँ। क्या पीपल्स का गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ? बिल्कुल हाँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इससे ना पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, या किसके लिए कितना काम हो रहा है, कौन काम करवा रहा है, लीडर अच्छा है कि बुरा है, ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होना चालू हो जाएंगी। अब इंडिया में ना 2 स्टेप्स लिए गए, तो एक एक करके देखते हैं अपन। देखो ये बहुत लंबी कहानी होने वाली है, छोटी कहानी नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे अपन। घर जाके आज जब मैगी बने ना, तो यही कहना कि मम्मी पावर का क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और फिर घर में आपको पता चलेगा कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, ठीक है, आपको एहसास होगा डिक्टेटरशिप का। तो घर में तो ये चीज़ करना ही मत कि सोच के चले जाओ आज तो हम डिसेंट्रलाइजेशन कराएंगे घर में, आज हम ही पावरफुल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए। अब यहाँ पे समझो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं। तो याद रखना, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखी थी, वो है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, और उसके लिए एक आर्टिकल इंस्टॉल किया था, आर्टिकल 368, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंड कर सकते हैं अगर उसमें कुछ खराबी है या उसमें कुछ चीज़ अच्छी ऐड करनी है, तो वो हम किससे कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। अब इससे फ़ायदा क्या कि यार हमने जब देखा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है, जो इसका मॉडल इतना सक्सेसफुल है, तो क्यों ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दें। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोगे तो हर कोई को इसको मानना पड़ेगा, और इसके कुछ दायित्व सेट होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होंगी। तो इसके लिए ना 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार हुआ, इसको हिंदी बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, संविधानिक संशोधन, ठीक है, और 74th संविधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 73rd में ना बहुत अच्छे से समझना, 73rd पंचायती राज या PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 74th में ना, ठीक है, अर्बन गवर्नमेंट। क्लियर? ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छे से रखी गई। एक में ध्यान रखा था इनका किसका? रूरल लोगों का, गांव वालों का ध्यान रखा गया भैया। रूलर मत बोल देना, रूलर मतलब होता है स्केल, और रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण वासी, ठीक है। और 74th में रखा गया किसका ध्यान? अर्बन लोगों का। मतलब अर्बन गवर्नमेंट अलग बनाई गई और रूरल गवर्नमेंट अलग बनाई गई। कोशिश बच्चे बस यही थी ना कि कैसे भी करके लोगों के पास गवर्नमेंट जा सके और लोग गवर्नमेंट से जुड़ सके, ठीक है। मोदी जी को पता चले कि आपके घर के सामने रोड बनी है कि नहीं बनी, ठीक है। वो तो देखने नहीं आएंगे, आएंगे क्या? कभी आए हैं क्या? हाँ, कुछ लोगों के यहाँ आए होंगे, ठीक है, वो तो देखने नहीं आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो रिपोर्ट सारी कहाँ पहुँच जाती है? उन तक पहुँच जाती है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स के पास पहुँच जाती है, और फिर जो पैसा का अलॉटमेंट होता है, ठीक है, वो आपके यहाँ तक, एलोकेशन जो होता है वो आपके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो ये था क्या? 73rd और 74th। अब इसको थोड़ी डेप्थ में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ना अपन 73rd से। 73rd में अपन बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। इसको ना एक सिंपल से फिगर से समझो। दुनिया की जितनी भी सोसाइटी है ना, किसकी बात करेंगे? PRI। दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ है ना, वो ट्राइंगल शेप की दिखेंगी आपको, ठीक है। अब यही है अपना पंचायती राज। नीचे रहेगा क्या? पंचायत, ठीक है, जिसका इलेक्शन होता है, लोग इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हर 5 साल में होगा, लोग इसके इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट हर 5 साल में। और इसको रिव्यू कौन देता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब उस एरिया के लोग जो मिलकर बॉडी फॉर्म करते हैं, उसको ग्राम सभा कहते हैं, जो साल में 1 या 2 बार मीट करती है,
साल में 1 या 2 बार, और एक प्रकार से रिव्यू देती है कि हमारे यहाँ की पंचायत सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पंचायत ये है, पंचायत के ऊपर होता है पंचायत समिति, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद रखना। पंचायत के ऊपर क्या होता है, पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक और मंडल लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है, देखो 30-40 गांव मिलके क्या बना देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉक या मंडल, ठीक है। तो ये हो गया पंचायत समिति। और सबसे टॉप पे क्या होता है, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा पंचायत समिति का ही नाम यूज होता है, और जगह अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से ना इसकी वर्किंग होती है। सबसे ग्राउंड लेवल पे क्या है, पंचायत, ठीक है। पंचायत का काम क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। इसके लिए ना इसको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 73rd जो, उसमें ना कुछ सब्जेक्ट यानी टॉपिक्स यानी काम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि आपको पार्क मेंटेन करना है, आपको वेल मेंटेन करना है, आपको ट्यूबवेल मेंटेन करना है, सीमेंट्रीज मेंटेन करके चलना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पंचायत का जो हेड हो, मतलब 20 से 40 जो ग्रुप ऑफ विलेज हैं वो ब्लॉक बनाएंगे, और ब्लॉक में क्या होती है, पंचायत समिति, और सबसे टॉप पे क्या होता है, जिला परिषद। और ये सारे लोग ना किसके लिए मिलके काम करेंगे, लोकल लेवल पे लोगों के लिए। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, PRI या रूरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अर्बन गवर्नमेंट को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, डायग्राम को कोशिश करना समझने की, ठीक है। सर ने ये क्या बना दिया, बहुत सिंपल है। देखो ये है क्या, नगर परिषद भी बोलते हैं, पंचायत भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये है क्या, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, और ये है क्या, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे ज़्यादा क्या होंगी किसी जगह पे, नगर परिषद या नगर पंचायत, ठीक है। क्या होंगी सबसे ज़्यादा, नगर परिषद या नगर पंचायत। अब याद रखना ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब ये सबसे ज़्यादा होंगी तो कम लोगों पे ये फॉर्म होगी। नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटी, थोड़ी बड़े शहर में म्युनिसिपैलिटी होगी, और उससे बड़े शहर में, बच्चे ये पूरी तरीके से डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने पॉपुलेशन पे कौन सी चीज़ें होंगी। इज दैट क्लियर। हाँ, लेकिन कई बार इस चीज़ को रोक के रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और सबसे टॉप पे क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे आपने इंदौर का नाम सुना होगा, मुंबई का नाम सुना होगा, दिल्ली का नाम सुना होगा, ये बड़े बड़े शहर हैं। इन बड़े बड़े शहरों में क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें क्या होगा, म्युनिसिपैलिटी, और उससे छोटे जो एरिया वाले शहर होते हैं उसमें क्या होगा, नगर पंचायत। इज दैट क्लियर। इन सब का काम भी बच्चे वही है, इन सब का इलेक्शन होगा। देखो सबका क्या होगा, इलेक्शन, चुनाव, ठीक है। और सबका काम भी वही है, किसके वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों के वेलफेयर के लिए। ये साइकिल भी बना दो, इसको साइकिल दे दिया अपन ने, ठीक है। क्या बात है, अच्छी बनी ना साइकिल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रोहित वाली साइकिल है, कोई मिल गया, माँ मेरी साइकिल टूट गई माँ, ठीक है, ये वाली। क्लियर। तो इस तरीके से ना अर्बन गवर्नमेंट काम करती है। दोनों के सब्जेक्ट, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, दोनों के सब्जेक्ट क्या है, डिवाइडेड हैं, और कोशिश यही की जाती है लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो। ऑल दो अदर स्टेप्स की बात करें तो अदर स्टेप्स में क्या किया गया, पहली चीज़ को इंश्योर किया गया कि हर 5 साल में क्या हो, इलेक्शन हो। दूसरी चीज़, रिजर्वेशन दिया गया। लोकल लेवल पर रिजर्वेशन देने की ये आवश्यकता थी कि लोग एम्पावर हों। क्या हों लोग, एम्पावर। कौन कौन से लोग, SC, STs, OBCs, और 1/3 रिजर्वेशन दे दिया किसके लिए, वुमेन के लिए, कि लोग यार सही गलत के बारे में जानें, लोग अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, लोग पॉलिटिकली एक्टिव हों, ठीक है। और ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए राइट्स का मतलब एक प्रकार से फायदा मिल सके। तो इस लेवल पे ना लोगों को क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। चाहे वो वुमेन हो, SC ST हो या OBC हो, ठीक है। फिर बाद में एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 73rd और मेनली 73rd ने एक चीज क्रिएट की, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट का खुद का एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसका काम बस एक ही होगा, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट मतलब जो होती है उसका इलेक्शन कंडक्ट करा। अच्छा बताओ, स्टेट के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, जल्दी सोचो, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया हमने। स्टेट लेवल पे कौन इलेक्शन कंडक्ट करेगा, जल्दी बताओ, नहीं तो हम बता रहे हैं हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो भैया स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, लेकिन लोकल लेवल पे कौन कराएगा,
स्टेट इलेक्शन कमीशन। मतलब सपोज करो जैसे आज कर्नाटक का इलेक्शन है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, या फिर सपोज करो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो वो सारे इलेक्शन कौन कराएगा? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। लेकिन इमेजिन करो मध्य प्रदेश में लोकल लेवल के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, उसको कंडक्ट कौन कराएगा? तो उसको कंडक्ट कराएगा कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर हुई ये बात? बहुत बढ़िया, चलो ताली बजा लो अपने आप की। नेक्स्ट क्या है? पावर और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, इनको क्या दे दिया? आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। याद है ना फेडरलिज्म में अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, आप टैक्स लोगे लेकिन सेलेक्टिव, आप वो टैक्स का बेहतर यूज करोगे, किसके वेलफेयर के लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। तो यही चीजें हैं, ये सारी चीजें ना मिलके एक ही चीज को पॉसिबल बनाती है, और वो है क्या प्यारे बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर से पावर को निकालकर, स्टेट से पावर को निकालकर लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहीं पे कथा होती है समाप्त। समर्प्यामी। प्रसाद आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, और जरूर बताना किसको कितना प्रसाद मिला, किसकी थाली में बड़ा लड्डू आया। थैंक यू।